दोस्तों, किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वो काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है जिसमें कम से कम प्रयास से ज्यादा रिजल्ट मिले? यहीं पर गोदरेज का कौशल और तजुर्बा काम आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन न केवल एक चुनौती भरा काम है बल्कि एक कला भी है। अपनी 125 साल की पूंजी को लेकर गोदरेज ने इस वीडियो सीरीज को बनाया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के सबसे बेहतरीन तरीकों को दिखाया और सिखाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये वीडियो देखकर आप अपने आप को इस कदर काबिल बनाएं कि देखने वाला देखता रह जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिप्सम प्लास्टर करने की सही प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि जिप्सम प्लास्टर का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसे होते हैं। अगर ये काम अच्छे तरीके से न किया गया हो या जिप्सम प्लास्टर करने के बाद किया जाए तो इससे प्लास्टर में कई दोष या खराबियां होंगे। तो देखा दोस्तों, जिप्सम प्लास्टर का काम गलत तरीके से या लापरवाही से करने पर परिणाम बहुत खराब होते हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, जिप्सम प्लास्टर से घर की दीवारों को एक बेहतरीन फिनिश मिलती है। इसीलिए इस काम को सावधानी से और कुशलता से करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम जिप्सम प्लास्टर करने के सबसे बेहतरीन तरीके देखते हैं और सीखते हैं। जिप्सम प्लास्टर लगाने के काम में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। शुरुआती तैयारियां, लाइन डोरी की मदद से लेवल पैड लगाना, प्लास्टर की जाने वाली सतह पर जिप्सम प्लास्टर को सही लेवल और राइट एंगल में लगाना, वर्टिकल धार, स्कर्टिंग के ऊपर वाली जड़, विंडो जैम्स, सीलिंग कच इत्यादि को फिनिश करना। सामान का चयन, काम शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो मटेरियल साइट पर डिलीवर किए गए हैं वो एक्सपायरी डेट के अंदर हों और उसमें कोई गांठ ना हो। जिप्सम पाउडर के सारे बैग्स मचान बनाकर जमीन से कम 150 mm की ऊंचाई पर होने चाहिए। इस स्टैक को सभी दीवारों से 200 mm दूर बनाना चाहिए। शुरुआती तैयारियां, ये सुनिश्चित कर लें कि जिस जगह पे जिप्सम प्लास्टर का काम शुरू करना हो उस जगह पे कोई अन्य कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक वर्क का काम खत्म हो गया हो और जीपीएल इंजीनियर्स द्वारा मंजूर किया गया हो। ध्यान रहे कि आरसीसी और इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस लेना अनिवार्य है और साइट इंजीनियर से इस बात की पुष्टि जरूर कर ले। सारे इलेक्ट्रिक के कंसील बॉक्स और कंसील पाइप का काम पूरा हो गया हो और जीपीएल इंजीनियर द्वारा मंजूर किया गया हो। ब्लॉकवर्क और आरसीसी बीम के बीच के जॉइंट को पीयू फोम से भरा ले। ग्राउटिंग गन से सारे टाई रॉड्स और वॉल टाई को पिगमेंटेड ग्राउट से अच्छी तरह भरा गया हो। अगर इस काम में कोई भी खामी या कमी हो तो प्लास्टर करने के बाद लीकेज और गीलेपन का खतरा रहता है। कॉलम्स और ब्लॉकवर्क्स की सारी जोड़ पर और इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स की झरी पर 150 mm की फाइबर जाली लगाई गई हो और जोड़ के दोनों तरफ इसे कम से कम 75 mm
ओवरलैप किया गया हो। अगर इस काम में कोई भी खामी या कमी हो तो जिप्सम प्लास्टर में क्रैक्स या दरारें आ सकती हैं। सेटिंग आउट, लेवल पैड लगाना। जिस कमरे में जिप्सम प्लास्टर का काम करना हो वहां लिफ्ट लॉबी के संदर्भ से लाइन डोरी कायम कर लेनी चाहिए। फिर 2 लाइन डोरी कायम करके 3, 4, 5 वाले तरीके से उनका राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। अब इस लाइन डोरी का संदर्भ लेते हुए दीवार के निचले कोने पर एक टिक्की लगा लें। टिक्की की मोटाई और उसके अनुसार की जाने वाले जिप्सम प्लास्टर की मोटाई 10 से 12 mm होनी चाहिए। अब इसी तरह लाइन डोरी का संदर्भ लेते हुए दीवार की दूसरी ओर निचले कोने में टिक्की लगा लें। इसके बाद एक लाइन डोरी की मदद से दीवार के निचले हिस्से में बीच वाली टिक्कियां लगा लें। ध्यान रहे 2 टिक्की के बीच की दूरी 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि बॉटम पट्टी से प्लास्टर करने में आसानी हो। अब उलंबे की मदद से सही लेवल में ऊपर वाली टिक्कियां लगा लें। टिक्की के सीधेपन को उलंबे से या स्पिरिट लेवल से जांच लें। अब इन टिक्कियों के ऊपर बॉटम पट्टी को लगा के दीवार और बॉटम पट्टी के अंतर में जिप्सम प्लास्टर भर के धड़ा बना लें। ध्यान रहे जिस जगह जिप्सम के लेवल पैड लगाने हो वहां बॉन्डिंग एजेंट का एक कोट लगाना चाहिए। अगर इस काम में कोई भी खामी या कमी हो तो प्लास्टर में डीबॉन्डिंग का खतरा रहता है। दोस्तों, सेटिंग आउट की सही प्रक्रिया से ही दीवारों का सीधापन सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर ये काम अच्छी तरह से और सावधानी से न किया जाए तो स्कर्टिंग के ऑफसेट में असमानताएं होंगी और परिणाम बहुत खराब होगा। अगर टिक्की की मोटाई 15 mm से ज्यादा हो तो प्लास्टरिंग शुरू करने से पहले सीमेंट प्लास्टर का एक छाट कोट कर लेना चाहिए। प्लास्टर की जाने वाली सतह पर जिप्सम प्लास्टर को सही लेवल और राइट एंगल में लगाना। बॉन्डिंग एजेंट का डब्बा खोलने के बाद उसे अच्छी तरह घोलकर एक समान बना लें। टांचा मारने के बदले में कंक्रीट वाली सतह जैसे कॉलम, बीम, कंक्रीट की दीवार इत्यादि को बॉन्डिंग एजेंट का एक कोट लगा के उस पर डेट लिखी गई हो और उसे 24 घंटों तक सुखाया गया हो। अगर बॉन्डिंग एजेंट लगाने और जिप्सम प्लास्टर करने में 7 दिन से ज्यादा फर्क हो तो बॉन्डिंग एजेंट दोबारा लगाना चाहिए। अगर बॉन्डिंग एजेंट न लगाया जाए या इस काम में कोई भी खामी या कमी हो तो जिप्सम प्लास्टर में डीबॉन्डिंग का खतरा रहता है। पहले जिप्सम पाउडर को पानी में मिला के एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें। जिप्सम और पानी का अनुपात मैन्युफैक्चरर के संकेत के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रहे जिप्सम पेस्ट के लिए पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ध्यान दें कि जिप्सम पाउडर को पानी में मिलाएं, ना कि पानी को जिप्सम पाउडर में। मशीन मिक्सिंग करने से प्लास्टर अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला के इसका चिकना पेस्ट बना लें जिसमें गांठ नहीं हो। ध्यान दें कि इस माल को 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि माल सख्त न हो जाए। अगर जिप्सम पेस्ट के अनुपात में इस्तेमाल किए गए पानी में या मिक्सिंग में कोई भी गलती या खराबी हो तो प्लास्टर में दरारें पड़ने का खतरा रहता है। अब ताज़ा मिलाए गए प्लास्टर माल को
दीवार की सतह पर जमीन से 200 mm ऊपर से लगाना शुरू करें ताकि स्कर्टिंग लगाने के लिए उचित जगह रह सके और बॉटम पट्टी की मदद से फैला लें। ध्यान रहे कि जिप्सम प्लास्टर के पहले परत की मोटाई 12 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें डीबॉन्डिंग का खतरा रहता है। दूसरी परत या फिनिशिंग कोट के लिए जिप्सम और पानी का ताज़ा पतला माल बनाना जरूरी है। इस पतले माल से सारे होल्स को भरा जाएगा ताकि इससे एक समतल सतह बनाई जा सके। ठीक इसी तरह बॉन्डिंग एजेंट वाली सतह पर भी जिप्सम प्लास्टर का काम किया जाता है। पहले कच को अच्छी तरह साफ कर लें, फिर जिप्सम प्लास्टर को दीवार और सीलिंग के जंक्शन पे 3 से 4 mm मोटापा और 300 mm चौड़ाई तक सीलिंग पर चढ़ाएं और अच्छी तरह से फिनिश कर लें। इसके बाद प्लास्टर की गई दीवार को 2 से 3 दिन तक सूखने देना चाहिए। विशेष जगहों पर प्लास्टर की विधि। सीधी धार को फिनिश करना। दीवार की धार को सीधा फिनिशिंग करने के लिए पहले एक बॉटम पट्टी को धार करने वाली दीवार के एक साइड से इस तरह लगा दे ताकि वो दूसरी सतह के समतल हो और काट कोने और ओलंबे में हो। अब बॉटम पट्टी और प्लास्टर की गई दीवार के बीच वाली जगह को ताज़ा मिक्स किए गए प्लास्टर माल से भर दे और पलटी पत्रे से लेवल में फिनिश करें। अब इस प्रक्रिया को धार की दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार पूरा करें। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि प्लास्टर लगाए जाने वाली जगह पर बॉन्डिंग एजेंट का एक कोट किया गया हो। स्कर्टिंग जड़ को फिनिश करना। अब ताजा मिलाई गई जिप्सम प्लास्टर माल को दीवार पर लगा दें और एक पतरे की मदद से उसे सावधानी और सफाई से पूरा करें। ध्यान रहे कि स्कर्टिंग की ऊपरी सिरे पे जिप्सम प्लास्टर को एक सीधी लाइन में फिनिश किया गया हो। जिप्सम प्लास्टर करने के बाद इन सारी चीजों को जांच लें। प्लास्टर की पूरी तरह सूख जाने के बाद ये जांच लें कि प्लास्टर में पिनहोल्स या हल्की दरार तो नहीं है। सूखने के बाद ये जांच लें कि प्लास्टर की गई सतह समतल और चिकनी हो और इसमें कोई लहर या गड्ढे न हो। प्लास्टर की मजबूती को नाखून से कुरेद के जांच लें कि प्लास्टर सख्त हो रहा है कि नहीं। ये जांच लें कि दीवार और सीलिंग का कच साफ और सीधे लाइन में है। हर दीवार को एक बॉटम पट्टी से जांच लें। उसमें कोई खराबी जैसे कि लहर, खड्डे या दरारें नहीं होने चाहिए। दो दीवारों के बीच का राइट एंगल काट कोने से जांच लें। राइट एंगल ऊपर, बीच में और निचले हिस्से में जांचना जरूरी है। इसी तरह सारी दीवारों का और कोनों का राइट एंगल जांच लें। उसी तरह उलंबे से सीधापन हर 2 मीटर में जांच लें। दोस्तों, ये थी जिप्सम प्लास्टर करने के बेहतरीन तरीके। पहले प्रयास में ही जिप्सम प्लास्टर की बढ़िया फिनिश और क्वालिटी के लिए दिखाए गए तरीकों से काम करने में होशियारी भी है और देखने वालों की वाहवाही भी। दोस्तों, हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से ही हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं और उनकी दुआओं से
हमारे घरों में मुस्कान और खुशहाली आती। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। तो क्या आपने हर काम को अच्छी तरह करना, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? इसीलिए आपकी इस मेहनत को, हर बार बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के इस वादे को और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के इस जज्बे को गोदरेज का प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।